ट्यूशन सेंटर में आपका स्वागत है। मैं अब अगले अध्याय को शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें अध्याय है 5 प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें से सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा भूमिका। हम लोग समझते हैं कि समांतर श्रेणी होता क्या है ना, तो समांतर श्रेणी के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। तो हम लोग उदाहरण लेते हैं, उदाहरण द्वारा हम लोग समझते हैं। तो ये उदाहरण लेते हैं, उदाहरण में क्या लेते हैं 1, 4, 7 और 10 डॉट डॉट डॉट। तो इन दोनों के बीच में हम अंतर को देखते हैं कि अंतर क्या है, इन दोनों के बीच में अंतर। तो इन दोनों के बीच में अंतर 3 का है और इसके भी बीच में अंतर 3 का है और इसके भी बीच में अंतर क्या है 3 है, यानी कि इन दोनों के बीच में अंतर हमको 3 मिला। दूसरा उदाहरण लेते हैं, दूसरा उदाहरण है 2, 4, 8, 10, 14 डॉट 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 ना। तो इन लोग इनके बीच में अंतर देखते हैं। तो इनके बीच में क्या है, इनके बीच में अंतर 2 है, इनके बीच में अंतर 4 है, इनके बीच में अंतर 2 है और इनके बीच में अंतर 4 है। तो समांतर श्रेणी होती कौन है, एपी होता कौन है, तो जिसका अंतर समान होता है। जैसे कि मेरा 3, 3, 3 मिला, तो इसको कहेंगे कि एपी है। क्या है एपी, यानी क्या है समांतर श्रेणी। क्या है समांतर श्रेणी, क्या है समांतर श्रेणी है ना। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या है समांतर श्रेणी, ये नहीं है, ठीक है नहीं है। अब इसका पद होता है, पद क्या होता है A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट डॉट, यानी कि इसका हम पद लेते हैं। तो हम इसमें से एपी कौन है, एपी हम लिए थे एपी यानी कि समांतर श्रेणी है। तो एपी क्या लिए थे 1, 4, 7 और 10 डॉट 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 10 लिए। तो इसमें इन दोनों के बीच के अंतर को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है। इन दोनों के बीच के अंतर, इसका संकेत जो आता है मान अंतर, इसको कहते हैं डी, और डी को हम लोग कहते हैं सार्व अंतर। क्या कहते हैं सार्व अंतर यानी कि डी। अब इसका सूत्र होता है निकालने के लिए, डी ज्ञात करने की A2 माइनस A1, अब ये होता है A3 माइनस A2। फिर अगला पद अगर D1 हो गया, D2 हो गया, D3। अगर इसको निकालना है तो A4 माइनस A3, यानी कि हम लोग इसी तरह से अगले पद में से उसको घटाते हैं। यानी कि प्रथम पद को द्वितीय पद में से घटाते हैं, फिर तृतीय पद को द्वितीय पद घटाते हैं, चतुर्थी पद को तृतीय पद में से घटाते हैं। तो ये मेरा हुआ डी, क्या हुआ डी। अब इसके बाद पदों की संख्या, तो इसमें n जो है पदों की संख्या होता है। क्या होता है पदों की संख्या। जैसे पदों की संख्या कौन है, ये देखिए ये पदों की संख्या है 1, 2, 3, 4, यानी कि कितने पद तक 4 पद तक, कितने पद तक 4 पद तक। फिर इसके बाद an इक्वल टू n पद, an इक्वल टू n पद, यानी कि इसका सूत्र होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस डी, n माइनस डी। जो हमको nवा पद का ये क्या है सूत्र है, nवा पद क्या है ये सूत्र है। तो nवा पद में इसको हम लोग कहते हैं nवा पद। क्या कहते हैं nवा पद। और ये होता है प्रथम पद। क्या होता है प्रथम पद। और n होता है पदों की संख्या और d होता है सार्वंतर। क्या होता है सार्वंतर, ये मेरा सार्वंतर होता है। अब मान लीजिए कि हमको तो ये n पदों की संख्या है, अब हमको 5वां पद ज्ञात करना होगा ना। एपी आपको समझ में आ गया, जिसका सार और अंतर समान हो वह एपी होता है। जैसे हमको छत के सीढ़ी पर चढ़ना है तो स्टेप बाय स्टेप छत की सीढ़ी होता है, स्टेप बाय स्टेप। ये लेते हैं छत की सीढ़ी इस तरह से, फिर इस पे हम लोग चढ़ते हैं, फिर इस पे चढ़ते हैं और फिर इस तरह से चढ़ते हैं। तो ये जो है दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है समान है,
दोनों के बीच की दूरी क्या है, समान है। पहला स्टेप चले, यहाँ चले, फिर इस पे चले, इस पे चले, इस पे चले, तो जो दूरी क्या होता है, एक एक, यानी कि इसका दूरी क्या होगा, या तो दो दो दो, या तो इसका दूरी तीन 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 होना चाहिए। तो इसकी जो दूरी अंतर होती है मध्य का, जो समान होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी ना, यानी कि एपी कहते हैं। अब ये समझ में आ गया, ये एनव पद का सूत्र होता है। अब हमको मान लीजिए कोई पद ज्ञात करना है, जैसे हमको पांचवा पद ज्ञात करना है, कौन, A5, पांचवा पद। तो पांचवा पद बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो पांचवा पद में होता क्या क्या है, तो पांचवा पद ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, 5 माइनस 1 इंटू डी, ये पांचवा पद होता है। तो पांचवा पद निकालने के लिए यहाँ A प्लस 4D आता है, क्या आता है, A प्लस 4D। अब इसमें हमें चाहिए क्या, ये 5 है क्या, तो 5 तो आपका पदों की संख्या है, पदों की संख्या, पदों की संख्या A। अब इसे हमको पांचवा पद ज्ञात करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो प्रथम पद और क्या चाहिए, ये सार व अंतर, सार अंतर। तो हमको पांचवा पद ज्ञात करने के लिए प्रथम पद चाहिए, सार व अंतर चाहिए और डी चाहिए। तो ये हो गया हमको पद लिखाने के लिए पांचवा पद। अब हमें अगर लिखाना हो सातवां पद, तो हम कैसे लिखाएंगे, A7 सातवां पद लिखाना है। तो सातवां पद की वही रूल होता है, A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, तो लिखेंगे A प्लस 6D, यानी कि जितना पद है उसमें से एक घटा के लिख देंगे, क्या करेंगे, एक को घटा के लिख देंगे। अब उसी तरह से मान लीजिए हमको 17वां पद लिखाना होगा, A17, क्या लिखाना, A17। तो A17 लिखाना तो हम क्या लिखेंगे, A प्लस 16D, क्या लिखेंगे, A प्लस 16D। हमको लिखना 30वां पद, यानी कि कहेगा कि 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो 30वां पद ज्ञात करने के लिए क्या होगा, A प्लस 29D, A प्लस 29D। उसी तरह से अब आपको बता दे रहे हैं प्रथम पद बराबर A होता है, द्वितीय पद A1 बराबर A, द्वितीय पद A2 बराबर A प्लस D, यानी कि उसी तरह से घटा के लिख देते हैं। तृतीय पद A प्लस 2D, यानी कि 3 में से एक घटा करके हम लिख दिए। चतुर्थीय पद A4, यानी कि A प्लस 3D। पांचवा पद A प्लस 4D। छठा पद A प्लस 5D। अगर हमको किसी में ऐसा भी आता है कभी कभी क्वेश्चन में कि कहेगा कि प्रथम पद और द्वितीय पद दिया हुआ है, कहेगा उसका 4 पद लिखिए, तो 4 पद, तो प्रथम पद तो हम लिख दिए, द्वितीय पद लिखना होगा तो A प्लस D, यानी कि A और D का मान लिख करके याद कर देंगे। अगर हमको तृतीय पद लिखाना है तो A और D का मान बैठा करके हल कर देंगे, आ जाएगा तृतीय पद। चौथा पद लिखाना होगा तो A और D का मान निकाल करके उसको हम लोग जोड़ देंगे। एक हम आपको सोल्यूशन करके दिखाते हैं। मान लीजिए हमको ये पांचवा पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है, या चौथा पद, कौन, चौथा पद। तो A इक्वल टू 2 दिया है और D इक्वल टू 3 दिया है। हमको कह रहा है कि चौथा पद ज्ञात है। चौथा पद क्या है, A इक्वल टू A प्लस 3D, यही है सूत्र। तो A का मान क्या है, 2, 3 गुने D क्या है, 3, तो इसको जोड़ देंगे, 3 यानी 3 दूना के 3 दूनी की 9, क्या होगा 9, और इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 11, यानी कि चौथा पद क्या होगा मेरा 11। तो इसी तरह से आपका दिया हुआ रहेगा और ये आपका पूरा भूमिका है। आप इसे बढ़िया से नोट कर ले और समझ ले। अब हम चलते हैं प्रश्नवाली की ओर। प्रश्न संख्या पहला का दूसरा में चलते हैं। पहला का दूसरा क्या कर रहा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। एक बेलन है, क्या है, एक बेलन है, ठीक है, और इसमें से एक पंप लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, पंप, और इसमें से प्रत्येक बार हवा मारने के बाद 1/4 भाग बाहरी निकाल देता है ना। तो इसे हम लोग पहले हल करते हैं, हल में चलते हैं। हल तो क्या लिखते हैं, माना कि बेलन में हवा की मात्रा, इसको मान लेते हैं, माना कि बेलन में हवा की
मात्रा क्या है 1, यानी कि A1 बराबर क्या होगा 1, क्योंकि हमें दिया नहीं है कि कितना है इसमें, तो हम इसे क्या किए 1 मान लिए। क्या मान लिए 1, यानी कि A1 बराबर क्या मिल गया 1। अब प्रश्न अनुसार चलते हैं। प्रश्न अनुसार, तो प्रश्न अनुसार क्या देखते हैं कि हवा निकाला, कितना निकालना हवा 1/4। क्या निकालना है 1/4, तो 1/4 निकालना, तो A2 है और एक इसमें से हवा इतना निकाला गया है, यानी कि एक में से हवा निकालना कितना 1/4। तो इसको हम लोग भिन्न के घटाव बना देते हैं, 4 - 1/4, तो हो जाएगा 3/4, यानी कि A2 बराबर क्या मिल गया हमको 3/4। अब फिर इसके बाद पुनः हवा निकाला, कितना 1/4, फिर निकालना 1/4, तो अब 3/4 से हम लोग इसको गुना कर देते हैं, 1/4 गुने 3/4, तो यह 3/16, कितना मिल गया 3/16। अब इसके बाद A3 क्या लिखेंगे A3, तो A3 कैसे लिखेगा, इसको भी उसी तरह से इसमें से हम इसको घटा देंगे, 3/4 - 3/16, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपको 4 तिहाई 12 - 3, यानी क्या आ गया 16, क्या आ जाएगा 9/16, क्या आ गया 9/16। तो हमें यहाँ A1, A2 और A3 प्राप्त हो गया। जब A1, A2 प्राप्त हो गया तो किसी का भी AP निकालने के लिए हमको 3 पद काफी होता है, तो हम यहाँ निकालेंगे सारो अंतर D, A2 - A1, यानी कि D1 बराबर कितना है A2 कितना है 3/4 - 1, तो ये भिन्न के घटा बनेंगे, यानी कि 3 - 4/4, यानी क्या आएगा -1/4। फिर D2 A3 - A2, A3 क्या है 9/16 माइनस A2 क्या है 3/4, क्या है 3/4, तो इसको भी भिन्न के घटा बनाएंगे, तो 16 यानी कि 9 माइनस 4 तिहाई 12, तो ये आएगा क्या आएगा -3/16। तो दोनों का D जो है समान नहीं है, यानी कि D1 = नोट D2, D1 = नोट D2। इसे हम लोग लिखेंगे, चूंकि सारो अंतर का मान बराबर नहीं है, इसलिए अतः यह AP नहीं है। ये मेरा प्रश्न संख्या पहला का दूसरा का आंसर हुआ, जो AP नहीं है। अब हम प्रश्न संख्या पहला का तीसरा की ओर चलते हैं। तीसरा क्या करिए, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुएं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। यानी कि कुआं खोदा जाता है। क्या खोदा जाता है? कुआं। यह एक कुआं है और इसको खोदा जा रहा है। तो कुआं जब खोदा गया तो ये प्रथम किलोमीटर खुदाई की लागत इसको 150 रुपया लगा। कितना लगा? 150 रुपया प्रथम मीटर का। और उसी तरह से प्रत्येक मीटर जब बढ़ते गया, प्रत्येक मीटर, तो उसमें 50 रुपया बढ़ते गया। यानी कि 50 प्लस 150 यानी क्या हुआ? 200। फिर 50 प्लस 200 यानी कि 250। फिर 50 प्लस 250 यानी क्या लगा? 300। यानी कि प्रत्येक किलोमीटर को क्या हुआ? बढ़ते गया। प्रथम मीटर का लगा कितना? उसको 50 रुपया। द्वितीय मीटर का लगा 200 और तृतीय का लगा 250 और चतुर्थी का लगा 300, है ना। तो इसे हम लोग अब हल करते हैं। हल प्रथम
मीटर की खुदाई, A1 बराबर क्या लगा 150 रुपया। प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत कहा कि प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत, इसके बाद जितना बढ़ते जाता है उसका क्या है 50 रुपया। तो प्रथम कम निकालिए तो द्वितीय मीटर की खुदाई क्या निकालेंगे, द्वितीय मीटर की खुदाई की लागत क्या लिखेंगे, द्वितीय मीटर की खुदाई की लागत A2 बराबर 150 प्लस 50 क्या लगा 200। इसके बाद तृतीय मीटर की खुदाई की लागत A3 बराबर 250 प्लस 50 क्या लेगा 250 है ना। अब हम इसे सार अंतर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सार अंतर। D1 बराबर A2 माइनस A1। तो A2 क्या है 200 और A1 क्या है 150 बराबर क्या लिखा 50। D2 बराबर A3 माइनस A2। तो A3 कितना है 250 माइनस 200 यानी क्या है 50। तो सार अंतर इसका क्या है, सार अंतर यानी कि D1 बराबर D2 यानी कि इसलिए सार अंतर बराबर है, क्या है बराबर है। अतः यह एक एपी है। क्या है एपी है। ये मेरा प्रश्न संख्या पहला का तीसरा का आंसर हुआ, जो मेरा क्या प्राप्त हुआ एपी हुआ। अब हम प्रश्न संख्या पहला का चौथा क्या करें, चौथा क्वेश्चन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज पे जमा की जाती है। तो इसे कह रहा है कि बताइए क्या एपी है कि नहीं। तो हम लोग सबसे पहले हल में चलते हैं। हल में हम लोग क्या लिखेंगे, पहले वर्ष की राशि क्या लिखेंगे, पहले वर्ष की राशि यानी कि A1 बराबर क्या दिया 10,000, क्या दिया 10,000 रुपया। A1 बराबर दिया है 10,000। अब दर क्या है, दर है 8%। कितना है 8%। तो हम लिख आनेंगे दूसरे वर्ष की राशि, क्या लिख आनेंगे, पहले वर्ष की राशि हमको दिया है 10,000, तो हम दूसरे वर्ष की राशि लिख आनेंगे। दूसरे वर्ष की राशि, तो दूसरे वर्ष की राशि इसका सूत्र होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। तो मूलधन इसका कितना है 10,000 गुने दर क्या है 8%, एक वर्ष के लिए है ना 10, लेकिन 0 खत्म, क्या लिखना ये 800, क्या लिखना 800। तो दूसरे वर्ष की राशि यानी कि A2 बराबर ये क्या लिखने का, दूसरे वर्ष की राशि A2 बराबर क्या लिखेंगे 10,000 प्लस 800, इसको जोड़ेंगे तो 10,800 लिखेंगे। क्या लिखना, दूसरे वर्ष की राशि 10,800। अब हम निकालेंगे तीसरे वर्ष की राशि, तीसरे वर्ष की राशि यानी कि एक राशि बराबर, तो तीसरे वर्ष की राशि हम लोग उसी तरह से हम लोग इसको जोड़ देते हैं। तो इसका मूलधन क्या आ गया, तीसरे वर्ष के लिए मूलधन क्या आ गया 10,800 गुने दर क्या होगा 8, कितना समय एक वर्ष के लिए 100, तो 0 खत्म। तो इसे हम लोग काट दिए, खत्म हो गया है ना। तो ये आ जाएगा
गुना करेंगे तो 8 अठाई 64 यानी कि 800, यानी क्या है 864। तो तीसरे वर्ष की राशि यानी कि A3 बराबर क्या होगा, A3 बराबर हम इसको लिखेंगे 10,800 प्लस 864। तो A3 बराबर क्या आएगा 4 6 8 दूना 16 का 6 और 1 1 यानी कि 11,664 हमको तीसरे वर्ष की राशि मिल गई। अब हमें प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय यानी कि प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद हमें प्राप्त हो गया। अब हम इसको जांच करते हैं कि एपी है कि नहीं। तो हम लोग सबसे पहले सारो अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सारो अंतर। D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना है, A2 है 10,800, 10,800 माइनस 10,000 क्या आएगा 800, क्या आएगा 800। फिर D2 क्या आता है A3 माइनस A2। तो A3 कितना है 11,664 माइनस A2 कितना है, A2 है मेरा 10,800। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 4 6 और इसमें 7 से 16 में से 8 गया तो 8 यानी कि 864। तो मेरा सारा अंतर असमान मिला। क्या मिला यहाँ 800 मिला, अभी क्या मिला 864, यानी कि D1 इक्वल टू नोट D2। क्या है D1 इक्वल टू नोट D2। तो सारो अंतर क्या है, सारो अंतर बराबर नहीं है, अतः क्या लिखेंगे, अतः यह एपी नहीं है। क्या है, एपी नहीं है। जो मेरा प्रश्न संख्या पहला का चौथा आंसर एपी नहीं है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, संख्या 2 की ओर चलते हैं। 2 क्या कर रही है कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारा अंतर डी निम्नलिखित है। यानी कि प्रथम पद ए पहला का दिया हुआ है, दूसरा का भी दिया हुआ है, तीसरा का भी दिया है, चौथा का भी दिया, पांचवा का भी दिया हुआ है। हम सबसे पहले पहला प्रश्न का हल करते हैं, पहला का हल है ना। तो हमें क्या दिया है, ए बराबर 10 और डी बराबर क्या दिया है 10। कहा कि प्रथम 4 पद लिखानी है। तो प्रथम पद ए बराबर 10, द्वितीय पद यानी कि A2 बराबर होता है A प्लस डी। हमने सूत्र में थ्योरी में पढ़ाया हुआ है, प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद है ना। द्वितीय पद तो ए क्या है 10 और डी क्या है 10, यानी क्या हुआ 20। तृतीय पद क्या होगा, यानी कि A3 बराबर A प्लस 2D। तो A क्या है 10, 2 गुने 10 यानी कि A3 बराबर 10 प्लस 20 यानी क्या आएगा 30। अब कहा है चतुर्थी पद यानी कि A4 इक्वल टू क्या लिखेंगे A प्लस 3D। तो A प्लस 3D यानी कि 10 प्लस 3 गुने 10 यानी कि हो जाएगा 10 प्लस 30 बराबर 40। क्या है 40। तो प्रथम 4 पद, अतः प्रथम 4 पद हमें क्या कहा है, प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 4 पद क्या है 10 20 30 और 40। ये मेरा प्रश्न संख्या दूसरा का पहला का आंसर हुआ। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या दूसरे की ओर। दूसरा में क्या दिया है a इक्वल टू -2 और d इक्वल टू 0। तो प्रथम पद A1 इक्वल टू क्या दिया है -2, क्या दिया है 2। तो हमें द्वितीय पद क्या लिखना है, द्वितीय पद A2 इक्वल टू क्या आता सूत्र A प्लस डी।
तो ए कितना है -2 और डी क्या है 0, यानी क्या आएगा -2। फिर तृतीय पद ए3 क्या है a + 2d, तो a + 2d यानी कि -2 गुने 0, तो इसका हल करेंगे तो क्या आएगा -2 प्लस हो गए, हाँ -2 + 0 यानी क्या है -2। अब हम इसका चतुर्थीय पद निकालते हैं। क्या निकालते हैं चतुर्थीय पद, यानी कि a4 इसका क्या होगा a + 3d, यानी कि a क्या है -2, 3 गुने 0, d का मान क्या दिया है 0, t हो जाएगा -2 + 0 यानी क्या आ गया -2, क्या आ गया दूसरा का भी आया -2। अतः प्रथम 4 पद बराबर क्या आया -2 और -2। ये मेरा प्रश्न संख्या दूसरा का दूसरा हुआ। अब इसे हम मिटा दे रहे हैं। अब हम प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या दी है, a = 4 और d = -3, तो इसका भी हम प्रथम पद a1 = 4। अब द्वितीय पद यानी कि a2 हमें क्या लिखना है a2, तो a2 = क्या होगा a + d, तो a क्या है 4 और +-3 दिया है, तो 4 - 3 = 1 आया। अब हम निकालेंगे तृतीय पद, तो तृतीय पद क्या होगा a + 2d, क्या है a + 2d, तो a का मान दिया है 4 + 2 गुने -3, तो ये आ जाएगा 4 और ये जगह 3 दूना के 6, यानी घट के क्या आएगा -2, क्या आएगा -2। अब इसे हम चतुर्थीय पद यानी कि a + 3d, तो a क्या है 4 + 3 गुने -3, तो ये आ जाएगा आपका 4 - 3 दूनी के 9, तो ये आ गया मेरा -5। अतः प्रथम क्या लिखेंगे इसका, अतः प्रथम 4 पद, तो अतः प्रथम 4 पद क्या है 4, फिर क्या आया है 1, फिर आया है -2 और क्या है -5। ये मेरा प्रश्न संख्या 3 का आंसर हुआ। अब हम प्रश्न संख्या अब प्रश्न संख्या 4 की चलते हैं। तो 4 प्रश्न संख्या 4 क्या कर दी है, a = -1 और d = 1/4, क्या दिया है 1/4। तो अब इसे हल करते हैं। हल प्रथम पद a = -1 दिया है। द्वितीय पद a2 क्या है a + d, तो a का मान क्या है -1 प्लस d का मान क्या दिया है 1/4, तो इसे हम भिन्न के जोड़ घटा बनाएंगे, तो क्या आएगा -4 + 1/4, तो ये आएगा -3/4, क्या है 3/4। अब हम इसका निकालेंगे a3 क्या आता है a + 2d, क्या आता है a + 2d, तो a + 2d, तो a का मान क्या दिया है -1 और d का मान यानी कि 2 गुने d का मान है 1/4, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना के 4, तो क्या आएगा -1 + 1/2, तो इसे भी हम लोग भिन्न के घटा जोड़ बनाएंगे, तो ये क्या आएगा -2 + 1/2, यानी क्या है -1/2, इसका मान क्या है 1/2। अब हम लिखेंगे चतुर्थीय पद a + 3d, तो a का मान कितना है, a का मान दिया -1 प्लस 3 गुने 1/4, तो यह -1 प्लस 3/4, क्या है 3/4, तो इसको भिन्न के जोड़ घटा बनाएंगे,
यानी कि -4 + 3/4, तो यह -1/4, क्या है 1/4। तो इसे लिखेंगे अतः प्रथम 4 पद, अतः प्रथम 4 पद, क्या है 4 पद। 4 पद क्या आया है, a = -1, फिर क्या है a2, क्या है a2 है -3/4, फिर a3 क्या है -1/2, और चतुर्थी क्या है -1/4। ये मेरा प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या दिया है, a = दिया है -1.25 और d = दिया है 0.25। तो प्रथम पद a = -1.25, क्या a = 1.25। तो हम निकालेंगे द्वितीय पद क्या था a2 यानी क्या होगा a + d, एक मान क्या दिया है -1.25 और प्लस ये दिया है 0.25। तो घट क्या आएगा का a2 = आ जाएगा -1, क्या आएगा -1। अब a3 = होता है a + 2d, a का मान क्या दिया है 1.25 प्लस 2 गुने इसका मान होगा 0.25। इसे हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -1.25 और ये हो जाएगा प्लस 0.50। तो इसे घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा मान, यानी कि 5 और हासिल लेंगे तो 12 में से यानी कि 7, यानी कि क्या आएगा -0.75। मेरा A3 लिखा गया। अब लिखाएंगे A4, क्या लिखाएंगे A4 क्या होता है a + 3d, A4 क्या होता है a + 3d। a का मान क्या है -1.25 प्लस 3 गुने यह जगह 0.25, इसको हम लोग गुना करते हैं तो यह आएगा -1.25 और गुना करेंगे तो यह जगह 5 × 15 और 3 × 6 = 7, 0.75। अब इसे हम लोग घटाते हैं तो घटाएंगे तो क्या आएगा 0। अब इसमें सांस ले तो यानी क्या है 5, यानी कि -0.05 आया। ये मेरा आगे क्या गया A4। तो इसे लिखेंगे अतः क्या लिखा है प्रथम 4 पद लिखिए, तो अतः प्रथम 4 पद, a का मान क्या है -0.25, a2 क्या है -1 और a3 क्या है -0.75 और a4 क्या है 0.50। ये मेरा प्रश्न संख्या दूसरा का 5वां का आंसर हुआ। और वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अच्छा लगता है तो कमेंट करें।